दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की उन नई ब्याज दरों के बारे में जो 1 जनवरी 2026 से लागू हो रही हैं। हम देखेंगे कि कौन सी स्कीम्स पैसे को डबल कर सकती हैं और कैसे एक स्कीम से लगभग 70 लाख रुपए का फंड भी बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल जो हमेशा मन में रहता है कि भाई 100% सेफ इन्वेस्टमेंट कहाँ मिलेगा, वो भी ऐसा जो पैसे को डबल भी कर दे। जवाब है पोस्ट ऑफिस, जहां सुरक्षा और अच्छी रिटर्न दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है। और देखिए, जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो इसका मतलब है पूरी 100% सुरक्षा। पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में लगाया गया एक एक रुपया सेफ है क्योंकि इस पर भारत सरकार की गारंटी होती है, मतलब पैसा बिल्कुल महफूज है। अब चलिए देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या हैं। चाहे बच्चे के भविष्य के लिए बचत करनी हो या रिटायरमेंट के लिए एक रेगुलर इनकम का इंतजाम करना हो, पोस्ट ऑफिस के पास हर किसी के फाइनेंशियल गोल के लिए कोई ना कोई स्कीम जरूर है। तो ये है, समझिए, पोस्ट ऑफिस की टॉप स्कीम्स का एक ओवरव्यू। यहाँ रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी है, जिसमें हर महीने पैसे जमा होते हैं। फिर फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी और मंथली इनकम स्कीम यानी एमआईएस है, जिनमें एक बार में पैसा लगाया जाता है। आप देख सकते हैं स्कीम्स 5 साल से लेकर 21 साल तक की हैं, मतलब हर जरूरत के हिसाब से कुछ ना कुछ है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन स्कीम्स की जो रोज की बचत के लिए एकदम परफेक्ट है। ये योजनाएं आरडी, एफडी और एमआईएस रेगुलर सेविंग करने वालों और एक फिक्स्ड इनकम चाहने वालों के लिए एक मजबूत बेस तैयार करती हैं। रिकरिंग डिपॉजिट्स यानी आरडी सेविंग्स की आदत डालने के लिए एक जबरदस्त तरीका है। ये 5 साल की स्कीम है जिसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक अच्छा खासा फंड तैयार किया जा सकता है। अब आते हैं एफडी और एमआईएस पर। ये दोनों भी 5 साल की स्कीम्स हैं और दोनों में एक साथ पैसा जमा करना होता है। फर्क बस इतना सा है कि एफडी का ब्याज मैच्योरिटी पर मिलता है, जबकि एमआईएस आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम देती है जो इसे पेंशन का एक बढ़िया विकल्प बना देता है। और अच्छी बात यह है कि इन स्कीम्स को शुरू करना बहुत आसान है। आरडी तो सिर्फ 100 रुपए से शुरू हो जाती है। वहीं एमआईएस की बात करें तो एक सिंगल अकाउंट में 9 लाख और जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। चलिए अब आते हैं बड़ी पिक्चर पर, यानी वो स्कीम्स जो लंबे समय में बड़े फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। इनमें शामिल हैं एनएससी, केवीपी और खास तौर पर बेटियों के लिए बनी सुकन्या समृद्धि योजना। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी एक 5 ईयर की स्कीम है जो टैक्स बचाने में भी मदद करती है। और फिर है किसान विकास पत्र या केवीपी। इसका तो मकसद ही एक है, आपके पैसे को डबल करना। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए केवीपी में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया। यह है हमारी शुरुआती रकम। अब बस थोड़ा इंतजार करना है और कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने देना है। आज की ब्याज दरों के हिसाब से करीब 9 साल और 7 महीने के बाद ये रकम ठीक डबल हो जाती है। यही केवीपी स्कीम की सबसे बड़ी खासियत है। एकदम सीधा और साफ वादा, पैसा 2 गुना। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत ही खास स्कीम है। इसमें खाता खुलने के बाद 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं। बेटी जब 18 साल की हो जाती है तो उसकी हायर एजुकेशन के लिए कुछ पैसे निकालने का ऑप्शन भी मिलता है और 21 साल पूरे होने पर पूरी रकम मिल जाती है। और अब वो जानकारी जिसका सबको इंतजार था। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि जनवरी 2026 से इन स्कीम्स पर इंटरेस्ट रेट्स क्या मिल रहे हैं और इसका रिटर्न पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, आरडी पर रेट है 6.5%। एफडी, केवीपी और एमआईएस जैसी स्कीम्स लगभग 7.5% से 7.5% की रेंज में है। लेकिन असली बाजी मारी है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना ने। इन दोनों पर मिल रहा है जबरदस्त 8.2% का ब्याज। तो इन परसेंटेजेस का असल जिंदगी में क्या मतलब है? अगर आरडी में हर महीने 10,000 रुपए जमा करते हैं तो 5 साल बाद लगभग 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। सीनियर सिटीजन स्कीम में 30 लाख के इन्वेस्टमेंट पर हर 3 महीने में 61,500 रुपए का ब्याज मिलता है। और सुकन्या योजना वो तो एक अलग ही लीग में है। जी हाँ,
बिल्कुल सही सुना। अगर सुकन्या समृद्धि योजना में मैक्सिमम लिमिट तक इन्वेस्ट किया जाए तो मैच्योरिटी पर करीब करीब 70 लाख रुपए का एक बहुत बड़ा फंड तैयार हो सकता है। ये है लॉन्ग टर्म और रेगुलर इन्वेस्टमेंट की ताकत। अच्छा, एक और जरूरी बात ये जानना भी अहम है कि अगर मैच्योरिटी से पहले पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या नियम है। तो चलिए प्री मैच्योर विड्रॉल की शर्तों को भी समझ लेते हैं। देखिए, हर स्कीम में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो है। आरडी में 3 साल बाद, केवीपी में 2.5 साल बाद और एमआईएस में 1 साल बाद पैसा निकाला जा सकता है। हाँ, कुछ पेनल्टी लग सकती है। और सुकन्या योजना में जैसा हमने बात की, बेटी के 18 साल के होने पर पढ़ाई के लिए पैसे निकालने की सुविधा है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, यहाँ बताए गए सभी आंकड़े आज की ब्याज दरों के हिसाब से हैं और सिर्फ जानकारी के लिए हैं। इंटरेस्ट रेट सरकार समय समय पर बदल सकती है और ये कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा खुद भी पूरी जानकारी जरूर लें। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पूरी तरह से सेफ हैं। दूसरी, सीनियर सिटीजन और सुकन्या योजनाएं 8.2% के साथ सबसे तगड़ा रिटर्न दे रही हैं। तीसरी, केवीपी पैसा डबल करने का एक सीधा रास्ता है। और चौथी, सुकन्या योजना से लंबी अवधि में एक बहुत बड़ा फंड बनाया जा सकता है। तो अब सवाल यह है कि इन सभी ऑप्शंस को जानने के बाद कौन सी स्कीम आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ सबसे अच्छी तरह फिट होती है, इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.